हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने का तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, ऐसे तो मैं ढेर सारे वीडियोस बनाता हूँ टैली के रिगार्डिंग। तो आज का जो वीडियो बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ एक्सेल से रिलेटेड। क्योंकि देखिए, जितना ही आपके लिए टैली इंपॉर्टेंट है उतना ही आपको एक्सेल को भी प्रायोरिटी देना है, क्योंकि एक्सेल भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक्सेल के बगैर आप टैली से बस आपका काम नहीं चलने वाला है। तो अकाउंटेंट को जो है टैली के साथ एक्सेल का भी नॉलेज होना कंपलसरी है, ठीक है। तो चलिए, आज के इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ सैलरी शीट को बनाना, जो कि कोई भी एक छोटा कंपनी हो या फिर मीडियम लेवल का कंपनी हो, वो सब में बनाया जाता है। देखिए, यहाँ पर मैं एमएनसी कंपनी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो कि बहुत बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, वहाँ पर पेरोल के थ्रू बनाया जाता है टेली से, ठीक है। उसका पे स्लिप, उसका पेमेंट स्लिप वगैरह। तो क्योंकि आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सब छोटे छोटे कंपनीज के लिए हो गया, मीडियम लेवल के कंपनीज तक का हो गया, जहाँ पर 10-15 एम्प्लॉय, 20 एम्प्लॉय रहते हैं, वो सबका केस में, ठीक है। जो कि देखिए, अगर बात करें तो 90% केसेस में लगभग यही होता है कि ये सब कंपनी होते हैं, स्मॉल लेवल बोल सकते हैं, मीडियम लेवल बोल सकते हैं, वही सब में लोग जॉब करते हैं। तो चलिए, इस सीट को हम लोग एक्सेल में करना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे। काफ़ी डिटेल में रहेगा, बेसिक से रहेगा, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। मैं चीज़ों को बेसिक से लेके एडवांस तक कवर करने का कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट एक्सेल सीट में एंड वहाँ पे लाइव सीखते हैं इसको। देखिए, एक्सेल का जब भी नाम आता है ना, तो फंक्शंस का नाम आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक्सेल में अगर आपको फंक्शन नहीं आता है, फिर आपका एक्सेल यूज़ करना बेकार है। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए, सपोज दैट मैंने यहाँ पे देखिए कुछ सैलरी लिख कर रखा हुआ है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे इसका सैलरी को कर दिया 20,000 रुपये। देखिए, तो इसमें देखिए ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, यहाँ पे अपडेट हो रहा है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। सपोज मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, सबको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से, तो क्या हो गया, सब डिलीट हो गया। यानी कि सब में मैंने फंक्शन लगा के रखा हुआ है। फंक्शन यानी कि जैसे उसका मैं सैलरी डालूंगा यहाँ पे, ऑटोमेटिक उसका जो भी रहेगा सब कुछ आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको एक डेमो। देखिए, यहाँ पर सपोज दैट मैंने उसका लिखा सैलरी 20,000 रुपीज़, एंटर किया। देखिए, उसका प्रोफेशनल टैक्स इतना कटा, अपसेंट का इतना पैसा कहाँ से आया, तो मैंने उसके लिए फंक्शन लगाया हुआ। देखिए, सपोज दैट उसने यहाँ पे अपसेंट यानी कि एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया, तो मैं यहाँ 0 कर दूंगा। देखिए, तो उसका अपसेंट का एक भी रुपये नहीं कटा, ठीक है। और यहाँ पे लीव की जगह आप चाहे तो अपसेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी को कर दे रहा हूँ 5 डे अपसेंट किया उसने, देखिए उसके हिसाब से उसका पैसा इतना कट गया, उसके हिसाब से उसका नेट पे भी ऑटोमेटिक यहाँ पे निकल रहा है। अगर उसने एक्स्ट्रा वर्किंग डेज कुछ काम किया हुआ है तो उसका अलग से पैसा मिल रहा है। सपोज उसने एक भी दिन काम नहीं किया एक्स्ट्रा, देखिए उसको एक भी रुपये नहीं मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे फंक्शन पूरा का पूरा लगा के रखा हुआ है। तो चलिए, मैं आपको स्टार्टिंग से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करके सिखाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। मैं इसको फिलहाल अभी इसको पूरा डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके, चलिए, सपोज मान के चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ उसका सैलरी, सपोज दैट है 20,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए, अपसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि सपोज दैट अगर हम बात करें सितंबर मंथ का, तो देख लेंगे यहाँ पे कैलेंडर में कि इस महीने में जो है, या फिर अगस्त महीने का बात कर रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट हम लोग यहाँ पे अगस्त महीने का बना रहे हैं, क्योंकि देखिए अगस्त का सैलरी हम कब देंगे, सितंबर में देंगे, जाहिर सी बात है ना। तो हम अगस्त का सैलरी शीट बना रहे हैं। तो चेक करेंगे कैलेंडर में कि अगस्त के महीने में यहाँ पे कितना दिन का था। देखिए, अगस्त के महीने में 31 डेज का था वो टोटल, ठीक है। तो 31 डेज हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर 30 डेज ले सकते हैं। वो आपके कंपनी का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अभी एग्जाम्पल बता रहा हूँ 31 डेज का, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, इक्वल टू जो भी बेसिक सैलरी रहेगा डिवाइडेड बाय उसका 31, इस तरह लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, उसका एक दिन का सैलरी जो है आ जाएगा, यानी कि उसको एक दिन में इतना पैसा मिल रहा है। समझ में आया। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एडवांस चीज़ बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 31 मैनुअल लिखा, ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ फंक्शन के थ्रू आना चाहिए। तो इसके लिए देखिए एक फंक्शन भी होता है, ईओ मंथ, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी भी महीने का लास्ट डेट आपको बता देगा वो। ओके, अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है ईओ मंथ निकालना है, लास्ट डेट निकालना है। ओके, आपको किस महीने का निकालना है, तो मैंने यहाँ पे बताया इसको कि 1 अगस्त 2024 ये इसका स्टार्टिंग डेट हो गया, ठीक है। कॉमा मंथ में यहाँ पे 0 कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए, तो इससे क्या हो गया, फिर से वही आंसर आया। इसका मतलब कि हमने इस फंक्शन के थ्रू भी 31 डेज ही हमारा आंसर आएगा। मैं दिखाता हूँ आपको एवुलेट करके। अगर आपको एवुलेट करना है तो आपको आ जाना है फॉर्मूलाज में, फिर आपको आना है यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एवुलेट फार्मूला, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए,
थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, देखिए यानी जो हमने इतना सारा फंक्शन लिखा हुआ है उसका आंसर कितना आ रहा है 31। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए एवलेट में क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, देखिए आ रहा है ना आंसर 31। तो यानी कि हमने जो फंक्शन टाइप किया वहाँ पे उसका आंसर 31 आ रहा है, जो कि हमें चाहिए था। तो इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर मैनुअल भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ये तो हो गया absent, एक दिन का absent हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। सपोज दैट उसने absent किया 5 दिन, ठीक है, तो उसका कितना पैसा कटना चाहिए, पैसा कटेगा 5 दिन का पैसा। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और एंटर कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ चुका है। अब देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन काफ़ी ज़्यादा लंबा है, इसे हम यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसका यूज़ मत करिए, आपके ऊपर है। तो मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको सिंपल में हटा के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 31। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एंटर कर देंगे, और ध्यान रखें आप लोग, देखिए ये आ रहा है। और आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, बोर्ड मास रूल को हमेशा आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रखेंगे ब्रॉड ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये अलग इसका कैलकुलेशन होगा एंड इसका कैलकुलेशन अलग होगा, इसके लिए एंटर करेंगे, ठीक है। आपको एक रूल से चलना है, ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन आपका कभी कभी गलत हो जाएगा। समझ में आया। अब सपोज दैट इसने absent किया 2 दिन, देखिए ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। ऑन राउंड ऑफ को यहाँ पे हटा देंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो आपका राउंड ऑफ जो है हट जाएगा, ठीक है। अब सपोज दैट उसने 1 दिन absent किया, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ऑटोमेटिक उसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है प्रोफेशनल टैक्स। अब ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे इसका क्राइटेरिया होता है। देखिए अगर मैं बात करूँ किसी एक स्टेट का, सपोज दैट मैं बात करता हूँ तेलंगाना स्टेट का, तो देखिए वहाँ पर क्या होता है, किसी का सैलरी अगर 15,000 तक है तो उसका एक भी प्रोफेशनल टैक्स नहीं कटेगा, एक भी रुपये। बट उसका सैलरी अगर 15,001 रुपये से लेके जो है 20,000 तक है, ठीक है, तो उसका 150 रुपये प्रोफेशनल टैक्स कटेगा। एंड अगर 20,001 रुपये से अधिक है तो उसका 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स प्रत्येक महीना कटेगा। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बोलेंगे इफ़ ये वाला सेल में, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू कितना वैल्यू 20,000, यहाँ पे इक्वल टू नहीं देंगे, लिखेंगे 20,000, यानी कि 20,000 से अधिक है तो क्या करना है, तो यहाँ पे आपको पुट कर देना है 200 रुपये, इसको 200 रुपये कटेगा, ठीक है, कॉमा। ये तो एक कंडीशन हुआ। फिर से लिखेंगे इफ़, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर से बोलेंगे इसी सेल में, सेल का नाम क्या है, तो E6, फिर बोलेंगे E6 ग्रेटर इक्वल टू 15,000 रुपये। अगर किसी की सैलरी 15,000 से अधिक, यानी कि 15,001 रुपये, 2 रुपये, 15,003 रुपये, 15,004 रुपये, इस तरह है, कहाँ तक 20,000 तक है, तो उसका सैलरी कटेगा 150 रुपये, कॉमा। अगर किसी का सैलरी 15,000 से कम है तो उस केस में कर देंगे 0, तो उसका सैलरी एक भी रुपये नहीं कटेगा। एंड सिंपली आपको यहाँ पे एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, देख सकते हैं कितना कटेगा, 150 रुपये कटेगा। वही अगर मैं इसका कर दे रहा हूँ 15,000 सैलरी, तो देखिएगा आप लोग यहाँ पे एक भी रुपये इसका नहीं कटना चाहिए, जो कि इसका नहीं कटा, ठीक है। वही अगर मैं इसको कर देता हूँ 15,500 रुपये, देखिए इसका सैलरी 150 रुपये प्रोफेशनल टैक्स कट जाएगा। समझ में आया कि किसी का सैलरी अगर इसका, देखिए हर एक स्टेट का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, उसको आप लोग गूगल में जाकर एक बार देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा फंक्शन। और जो देखिए मेरे ऑफिस लाइफ में मेरा इफ़ जो फंक्शन है सबसे अधिक यूज़ होने वाला फंक्शन है, मैं सबसे अधिक इफ़ का यूज़ करता हूँ, क्योंकि इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मेरा इजीली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टोटल। अब देखिए यहाँ पे डिडक्शन, यानी कि टोटल डिडक्शन कितना हमने किया हुआ है, तो यहाँ पे करेंगे इक्वल टू, absent भी तो एक डिडक्शन हो गया, इसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस प्रोफेशनल टैक्स भी क्या होगा, डिडक्शन हो गया, तो इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे एंटर कर देंगे, तो टोटल इसका डिडक्शन इतना रुपये का होगा। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे ओवर टाइम। अब ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ओवर टाइम हमने यहाँ पे जो हमारा कंपनी है उसमें क्या होता है, ओवर टाइम होता है डेली बेसिस पे। सपोज दैट संडे को ऑफिस बंद रहता है, यानी कंपनी बंद रहता है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम संडे को भी काम करेंगे, तो चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए, संडे के लिए भी आपको ओपन कर दिए, तो उसको बोलते हैं उस दिन का आपको अलग से पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो सब इसने क्या किया, 2 दिन जो है एक्स्ट्रा काम किया, यानी कि 2 दिन उसने अलग से काम किया। तो फिर से क्या करेंगे, ओवर टाइम कैसे निकालेंगे, तो इक्वल टू, जैसे कि उसका बेसिक सैलरी इतना था, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसमें देखिए कितना महीने का, अब बताइए अगस्त में महीने में, अगस्त के महीने में टोटल कितने दिन है, 31 डेज, तो 31 लिखेंगे, ठीक है। फिर से इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे
एंड फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये वाले सेल से, ठीक है। एंटर करेंगे, देखिए आ गया। यानी कि इसका जो है एक ओवर टाइम कितना मिलेगा, 1000 रुपये मिलेगा, क्योंकि इसने 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया हुआ है। अगर यहाँ पे इसको 1 कर दूंगा तो ये 500 रुपये इसका एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि इसका अर्निंग हो रहा है। अगर 0 कर देता हूँ तो इसका जो है 1 भी रुपये नहीं मिलेगा, यानी परफेक्ट काम कर रहा है। सपोज उसने 5 दिन या फिर 4 दिन उसने एक्स्ट्रा काम किया तो उसको इतना रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं नेट सैलरी में, तो इक्वल टू करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, एंड इसका अर्निंग कौन कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए इसका बेसिक सैलरी कितना मिलने वाला था, ये इसका बेसिक सैलरी मिलने वाला था, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, प्लस करेंगे इसका जो ओवर टाइम, ये भी तो उसको अर्निंग है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे बोर्ड मास का रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिए आप सिंपल तरीका बता रहा हूँ, जहाँ पर मैं बोर्ड मास रूल को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, देखिए अभी आंसर क्या आएगा। माइनस करेंगे एंड इस सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। देखिए तो किसी किसी केस में आपका आंसर गलत आएगा। अब यहाँ पे डबल चेक कर लेते हैं एक बार, सही आया गलत आया। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस इसका और अर्निंग कौन सा हो गया, ये वाला अर्निंग हो गया, यानी कि 15 प्लस 2 17,500 हो गया। एक काम करते हैं यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू 17,500 रुपये माइनस डिडक्शन कितना हो रहा है 650 रुपीज़, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 650 देखिए कितना आ रहा है 16,850 रुपये, ठीक है। तो कभी कभी ये चीज़ सही भी कैलकुलेट करें, कभी कभी गलत भी हो सकता है, इसलिए आपको बोर्ड मास रूल को फॉलो करना है एंड इसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखना है, ये वाली चीज़ को, ठीक है। एंटर करेंगे, आंसर आ गया। अब इसको सिंपली आपको करना क्या है, देखिए जहाँ पर हमने फंक्शन लगाया हुआ है, जैसे कि हमने फंक्शन यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे लगाया है ना, तो जहाँ पर फंक्शन लगा हुआ है उसको आपको क्या करना है, इसमें एक बार क्लिक करके इस तरह से आगे बढ़ जाना है। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका सब कुछ कैलकुलेट होगा। और देखिए मैं यहाँ पे फ्रेशर जितने भी लोगों हैं उन लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप एक फ्रेशर बंदा है तो आपको इस तरह से अभी नहीं करना है, ठीक है। आपको पहले प्रैक्टिस करना है अच्छे से, इस सबको मैनुअली खुद से पर बनाना सीखना है। जब लगेगा अब आपको कि नहीं आप एक्सपर्ट हो चुके हैं इस चीज़ में, तब जाके इसको आपको इस तरह से ड्रैग करके काम करना है, क्योंकि एक्सपर्ट लोगों के लिए इस तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन लगाया हुआ है, तो इसको भी यहाँ पे सिंपल इस तरह से ड्रैग कर देंगे। यहाँ पर फंक्शन लगा हुआ है, यस, यहाँ पर भी लगा हुआ है, इसको भी इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पर फंक्शन लगा हुआ है, यस, तो यहाँ पर भी इसको इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। देखिए ध्यान देंगे आप लोग, जहाँ पर फंक्शन लगा रहेगा ना उस जगह पे आपको इस तरह से ड्रैग करना है, हर जगह नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ पर फंक्शन नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर मैनुअली आपको टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले इसका सैलरी टाइप कर देते हैं, सपोज इसका सैलरी है 22,500 रुपये, एंटर करेंगे। देखिए इसका ऑटोमेटिक प्रोफेशनल टैक्स आ गया। अब देखिए इसका अपसेंट 1 भी रुपये नहीं हुआ, क्योंकि इसने 1 भी दिन जो है अपसेंट नहीं किया हुआ। तो चलिए इसको हम लिख दे रहे हैं, सपोज दैट इसने अपसेंट किया 5 दिन, एंटर करेंगे। देखिए तो ऑटोमेटिक इसका यहाँ पे अपसेंट भी लग गया एंड इसका नेट सैलरी यहाँ पर भी आ गया एंड टोटल इसका डिडक्शन भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो सिंपली उस केस में क्या होता है, इस सबको आपको मैनुअली भरना पड़ेगा। मैं सपोज दैट चलिए मान के चलता हूँ, सबको मैंने इस तरह से ट्रैक कर दे रहा हूँ। सपोज दैट सब ने 4-4 दिन एक्स्ट्रा काम करा हुआ है एंड इसको मैं आप ही कर दे रहा हूँ 2 दिन 3 दिन 5 दिन 6 दिन, इस तरह से भर दे रहा हूँ। अब देखिए आप लोग चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे, आखिर ये 1 है क्या, जैसे 1 डेज है या कि हावर है, क्या पता नहीं चल पा रहा है। तो देखिए उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आ जाएंगे इस जगह पे एंड आप इसका फॉर्मेटिंग देकर वहाँ पे डेज को ऐड कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको करके, देखिए मोर नंबर फॉर्मेट्स में आ जाएंगे, फिर आपको आना है कस्टम में। देखिए यहाँ पर आपको टाइप करना है, क्या टाइप करना है, देखिए यहाँ पे आपको टाइप करना है हैश का साइन देना है। उसके बाद से आपको डबल कोटेशन टाइप करना है, फिर आपको इसमें लिखना है DAYS, डबल कोटेशन को क्लोज करेंगे और यहाँ पे सिंपली ओके कर देंगे। देखिए तो इसमें क्या होगा, आपका यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि इसने कितना दिन अपसेंट किया, तो 1 दिन अपसेंट किया। इसने कितना दिन किया, 5 दिन किया। इस तरह से चाहे तब लिख सकते हैं, जो कि आपका रिपोर्ट काफ़ी अच्छा बन के आएगा। देखिए इसमें देखा जाए तो इसमें 1 है, ध्यान देंगे आप लोग। देखिए इस सेल में हमारा फंक्शन बार फॉर्मूला बार में देखेंगे तो 1 वैल्यू, बट यहाँ पे शो हो रहा है डेज एक्स्ट्रा में, तो उसको हमने कस्टम में जाके ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं, जो कि एक्चुअल में नहीं होगा बट आपको दिखेगा, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, सबको हमने ड्रैग कर दिया हुआ, बस देखिए यहाँ पे सैलरी लिखेंगे। देखिए सैलरी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। वैसे यहाँ पे इसको लिखते हैं सपोज 12,000 रुपये, ऑटोमेटिक देखिए कैलकुलेट हो रहा है। देखिए इसका प्रोफेशनल टैक्स नहीं कटा, क्योंकि इसका सैलरी 15,000 है और हमने सैलरी यहाँ पे फंक्शन में सेट कर दिया है कि 15,000 तक किसी का सैलरी मिल रहा है तो उसको जो है प्रोफेशनल टैक्स नहीं डिडक्ट करना है, इसलिए उसने डिडक्ट नहीं किया। अगर यहाँ पे कर देंगे सपोज दैट 15,001 रुपये, देखिए तो उसका 150 रुपये प्रोफेशनल टैक्स कट गया, ठीक है। तो ये होता है इसका बेनिफिट। तो
आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, काफ़ी मैंने डिटेल में बताने का प्रयास किया हुआ है। तो और देखिए, इसका अगर आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने इसको डाल दिया हुआ है सीट को, वहाँ पर से आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखिए, इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो का अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।